अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, वेलकम टू माय चैनल 9th क्लास कंप्लीट कोर्स। आज का आप लोगों को सब्जेक्ट है इंग्लिश का आप लोगों को यूनिट नंबर 3 करवाऊंगी, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि मीडिया और उसका असर। आज आप लोगों का चैप्टर ये है। ओके, आज आप लोगों को मैं करवाऊंगी इस यूनिट के कंप्लीट ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आपके स्क्रीन में कुछ वर्ड्स मीनिंग शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ही पहले वर्ड्स मीनिंग करवाऊंगी मैं। ओके, आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा वर्ड्स मीनिंग को, फिर आप लोगों को ट्रांसलेशन पैराग्राफ करने में आसानी होगी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग। पहले मैं कंप्लीट चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग करवा रही हूँ, फिर कंप्लीट चैप्टर के ट्रांसलेशन करवाऊंगी। ओके, फर्स्ट वर्ड आपको पता है इम्पैक्ट का मतलब होता है असर यानी इम्प्रेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड पता है एंशियस यानी कि फिक्रमंद, ठीक है। एंशियस यानी कि फिक्रमंद। अगर होता है ग्रीड अप, गियर्ड अप यानी कि इन्होंने कुछ और लिखा है, यहाँ पे कर सकते हैं तैयार होना, ठीक है। उससे नेक्स्ट वर्ड आपके साथ होता है एक्सप्रेस्ड, ठीक है। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है का इजहार करना या इजहार, ठीक है। ऐसा कुछ भी आप एज इट इज कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है इंटीग्रल का मतलब होता है अहम, बहुत ही अहम जो होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल। अगर आपको होता है इंटरटेन का मतलब होता है तफरीह। अगला वर्ड को होता है ग्रीट्स यानी कि मुबारकबाद देना, ठीक है। अगला वर्ड को होता है डिस्कशन यानी कि बहस, ठीक है, बहस। ओपिनियन यानी कि राय देना। ओके, नेक्स्ट देखिए आपको शो हो रहा होगा शीट एक, उसमें आपका फर्स्ट वर्ड होता है एक्सप्रेस्ड यानी कि किसी भी चीज़ का इजहार करना, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब होगा किसी भी चीज़ का इजहार करना। नेक्स्ट होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि मवासलात के ज़राए, ठीक है। यहाँ ज़राए गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ज़राए को हम लिखते होते हैं इस तरह से, आप लोग आपको स्क्रीन पे देखें, ज़राए को हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट कुछ वर्ड आता है क्लिक अवे का मतलब है एक बटन दबाने के फासले पर। ये आप लोगों का मीनिंग है क्लिक अवे यानी कि एक बटन दबाने के फासले पर। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्टिव व्यूअर यानी कि तमीराती किरदार। नेक्स्ट होता है माउथ पीस यानी कि ज़बान आम, ठीक है। या फिर आप यहाँ से इसका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है नुमाइंदा, ठीक है। इसका रियल मीनिंग होता है वो होता है नुमाइंदा, लेकिन आप लोग यहाँ पे ज़बान आम कीजिए। नेक्स्ट वर्ड होता है डाउन ट्रॉडन यानी कि मजलूम। अगर डेबेट्स यानी बहस, आप लोगों के पीछे डिस्कशन का भी बहस है, यहाँ डेबेट्स का भी बहस है। और नेक्स्ट आपको आता होता है वर्ड करेक्टिव इम्पैक्ट यानी कि इस्लाही असर, ठीक है, इस्लाही असर। ओके, आप आई होप सो आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम है आप लोग इसको वीडियो को स्किप करके दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बताते हैं आप लोगों के पैराग्राफ ट्रांसलेशन की तरफ। जी, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने आ गया है यूनिट नंबर 3 आप लोगों की बुक का। मैंने आप लोगों की बुक जो डाउनलोड की हुई है उसका यूनिट नंबर 3 करवा रही हूँ, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट यानी कि मीडिया और उसका असर। ओके, आप लोग को आपको नज़र आ रहा होगा, मैं एक एक लाइन के पहले वर्ड्स मीनिंग क्लियर कर दूंगी, ठीक है। जो छोटी रहेगी जो मैंने आप लोगों को नहीं करवा सके शीट पे, वो पहले वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट लाइन के बोलूँगी, फिर कंप्लीट लाइन को ट्रांसलेट करूँगी। आप लोग गौर से सुनिएगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9, ठीक है। IX यानी रोमन में लिखा हुआ है, यानी कि 9 मतलब है मिस आयशा ही होगा। फेवरेट यानी पसंदीदा, टीचर यानी उस्ताज़ा या उस्तानी ऑफ क्लास 9 यानी कि जमात नहम की। मिस आयशा जमात नहम की पसंदीदा उस्ताज़ा हैं, ठीक है। अगेन देख लें, मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9, मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा उस्ताज़ा हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, ठीक है, ठीक है। इसका स्टूडेंट्स का होगा तालिबात, ठीक है। ईगरली यानी बेचैनी से या बेताबी से, ठीक है। और उससे नेक्स्ट आपके पास आता है अटेंड यानी कि पढ़ती हैं, ठीक है, लेती हैं वो। क्लास यानी जमात। देखें अगेन देखें, स्टूडेंट्स यानी तालिबात, ईगरली यानी बेताबी से, अटेंड यानी कि लेती हैं, ठीक है। क्लास यानी जमात, तालिबात उनकी जमात मेरी बेताबी से पढ़ती हैं। ओके क्लास, आपको ये लाइन भी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट लाइन देखें, मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रेट्स स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल। इसके देखें, मिस आयशा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के पास आता है एंटर्स यानी कि दाखिल होती हैं, क्लासरूम यानी जमात में, यूजुअल यानी हस्ब मामूल, स्माइल यानी कि मुस्कुराहट, ठीक है, स्माइल यानी कि मुस्कुराहट। और ग्रेट्स यानी कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो होगा ग्रीट्स का मतलब यानी कि खुश आमदीद कहना या सलाम करना, ठीक है, ठीक है। आगे अगला वर्ड देखें आप लोगों के पास, स्टूडेंट्स यानी तालिबात, टेक्स यानी लेना, रोल कॉल यानी कि हाज़िरी। अगेन देखें, मिस आयशा एंटर्स यानी दाखिल होती हैं, क्लासरूम यानी जमात में, ठीक है। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, ग्रेट्स स्टूडेंट्स, यूजुअल स्माइल यानी हस्ब मामूल मुस्कुराहट। अगला पता ग्रेट्स यानी कि सलाम लेना या मुबारकबाद देना, खुश आमदीद कहना, ठीक है।
खुशामदीद कहना, स्टूडेंट्स यानी तालिबात, टेक्स यानी लेना, रोल को यानी हाज़िरी। कंप्लीट लाइन देखें। मिस आयशा हस्बे मामूल अपनी मुस्कुराहट लिए जमात में दाखिल होती हैं। क्या हुआ इसका? मिस आयशा हस्बे मामूल, ठीक है, मिस आयशा हस्बे मामूल अपनी मुस्कुराहट लिए जमात में दाखिल होती हैं, तालिबात को सलाम करती हैं, एंड टेक्स द रोल कॉल यानी और हाज़िरी लेती हैं। आई होप आपको लाइन में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपको बताता है इट इज़ अ ट्यूटोरियल डे। ट्यूटोरियल का क्लास, इसका जो मीनिंग होता है ट्यूटोरियल का, कुछ लोग उसे ट्यूटोरियल ही रहने देते हैं और कुछ लोग इसे कह देते हैं कि क्लास, हम लोग भी ट्यूटोरियल को यहाँ पे ट्यूटोरियल ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वर्ड ट्यूटोरियल होता है यानी कि एक ख़ास जमात में एक दिन मुकर्रर कर लेना, जिसमें आप लोग कह लें कि हम लोग आप बताती हूँ, आप लोगों को इंग्लिश में बता देती हूँ। आप पीरियड ऑफ टीचिंग इन अ क्लास दैट इन्वॉल्व्स डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर, यानी कि मतलब यह है कि जमात में ना वो पीरियड हम लोग रख लेते हैं जिसमें तालिबात और उस्तानी ना एक दूसरे के दरमियान बहस होती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। उन्होंने एक टॉपिक अपना सेलेक्ट किया होता है, उस पर वो लोग बहस करते हैं। ट्यूटोरियल का मतलब ये होता है, इट इज़ द ट्यूटोरियल डे, ये ट्यूटोरियल दिन था, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं इस लाइन को कि ये उनका ट्यूटोरियल डे है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखें। द स्टूडेंट्स और आई ग्रीड अप, ठीक है, ग्रेड अप भी कह सकते हैं। तमाम तालिबात तैयार हैं, ठीक है, ग्रेड अप का यानी कि तैयार हैं। नेक्स्ट लाइन देखें। दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। नो यानी जानते हैं, अबाउट यानी इसके बारे में, ठीक है, कम यानी कि आना, दे आर प्रिपेयर्ड तैयार हैं, फॉर इट इसके लिए। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर ग्रेड अप, इन तालिबात तैयार हैं, वो जानती हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम, वो जानती हैं कि क्या होने वाला है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और इसके लिए तैयार हैं। ओके, आई होप्स आपको समझ आ गई होगी। मैं ये यहाँ से एक बार दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से इट इज़ द ट्यूटोरियल डे, ये इनका ट्यूटोरियल दिन है। द स्टूडेंट्स आर गियर्ड अप, तमाम तलीबात उसके लिए तैयार हैं। दे नो व्हाट अबाउट टू कम, वो जानती हैं कि क्या होने वाला है, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो उसके लिए तैयार हैं। ओके, नेक्स्ट लेके आप लोगों के पास है जी, वो इसके लिए तैयार हैं। नेक्स्ट लाइन आप लोगों के पास आती है, शैल वी स्टार्ट। शैल यानी कि शैल आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट फ्यूचर होता है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, ठीक है। क्या कहती है, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्स पोलाइटली, उसने शायद पोलाइटली का होगा शाइस्तगी या नरमी से, ठीक है। शैल वी स्टार्ट, शी आस्क पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती हैं क्या हम शुरू करें। आगे देखें। यस, हाँ, यस का हाँ। द स्टूडेंट्स नोड होता है मस्बत में सर हिलाना। हाँ, तालिबात ने असबात में सर हिलाया। अच्छा देखें, असबात इस तरह लिखते होते हैं, असबात, ठीक है, इस तरह लिखते हैं असबात को। ओके, आप लोगों को समझ आ रही है। मैं आप लोगों को अगेन लिख दिखाती हूँ थोड़ा सा आप बड़ा करके। तालिबात ने असबात में सर हिलाया, ठीक है, असबात में सर हिलाया। नेक्स्ट लाइन देखिए। ओके क्लास, हम लोग कर रहे हैं आगे भी। टीचर, ये पढ़ रही हूँ मैं। टीचर, ओके ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड, जैसा कि डिसाइडेड तय कर चुके हैं, अर्लियर पहले ही, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं, ठीक है। द टॉपिक यानी इनवान फॉर टुडेज, आज का डिस्कशन यानी मुबाहिसा इज़, ये है रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का किरदार और उसके असरात। अब कंप्लीट लाइन देखें। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं, आज के मुबाहसे का इनवान है मीडिया का किरदार और उसका असर या उसके असरात। इम्पैक्ट है इसलिए इसका असर। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखें। टू स्टार्ट विद, शुरू करने से पहले लेट, ठीक है, लेट मी यानी मैं, स्टेट यानी कि साफ, स्टेट यानी बयान करना, क्लियरली यानी साफ साफ, मीडिया ही होगा, मोस्ट बहुत ज़्यादा, पावरफुल मजबूत, मोड यानी ज़राए ऑफ कम्युनिकेशन मवासिलात, ठीक है। शुरू करने से पहले मुझे ये साफ साफ बयान करने दो कि मीडिया ज़राए अबलाग का या मवासिलात का सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया है। आई होप्स आपके लाइन में समझ आ गई होगी। अगेन देखें, शुरू करने से पहले मुझे ये साफ साफ बयान करने दो कि मीडिया
ज़राए अबलाग का या मवासलात के ज़राए का सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़रिया है। इट शेयर्स यानी कि शेयर करना, हम यही कहेंगे, फराहम करना। न्यूज़ यानी खबरें, इंफॉर्मेशन यानी मालूमात, विद द पीपल लोगों के साथ। ये लोगों से खबरें और मालूमात, ये लोगों को खबरें और मालूमात फराहम करता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। समटाइम्स यानी कि बाज़-औक़ात, मीडिया यानी मीडिया, स्प्रेड्स यानी फैलाता है, फॉल्स न्यूज़ यानी झूठी खबरें। बाज़-औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, बट लेकिन जनरली आम तौर पर, ठीक है, इट इन्फॉर्म्स यानी कि हमें आगाह करता है, अस हमें, अबाउट के बारे में, किसके, फैक्ट्स यानी हक़ाइक़, ठीक है। आमतौर पर ये हमें फैक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। ये लाइन थोड़ी देखिएगा। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, बाज़-औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, बट जनरली, लेकिन आमतौर पर, इट इन्फॉर्म्स दैट अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से आगाह रखता है या आगाह करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, हम लोग हैं स्टूडेंट, ठीक है। आगे टीचर ये कहती है, डू यू एग्री, क्या तुम इत्तेफाक करती हो? स्टूडेंट्स, यस वी डू, हाँ हम इत्तेफाक करती हैं। ओके, अब देखें आगे स्टूडेंट 1 आता है आप लोगों के पास। आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। देखें यहाँ पे होगा आई यानी मैं, ठीक है। आई वुड चाहूँगी, लाइक पसंद करूँगी, ठीक है। टू ऐड इजाफ़ा करना, अ बिट थोड़ा सा, मोर टू इट इसमें, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करना पसंद करूँगी, ठीक है। आगे टीचर क्या कहती है, आगे से टीचर, यस श्योर, टीचर क्या कहती हैं, हाँ यकीनन। आगे स्टूडेंट 1 आता है आपके पास, ठीक है। स्टूडेंट 1 आता है, मीडिया, ठीक है। मीडिया हैज़ पीपल, मीडिया हैज़ यानी मदद करता है, पीपल लोगों की, टू शेयर फ्राहम करने में, ठीक है। नॉलेज यानी इल्म, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का। अच्छा, क्लास इस लाइन को थोड़ा अरेंज करके मैं करूँगी। मीडिया लोगों को जिस दुनिया में वो रहते हैं उसके बारे में इल्म फ्राहम करने में मदद देता है, ठीक है। देखिए, मीडिया जिस दुनिया में लोगों को जिस दुनिया में वे रहते हैं उसके बारे में इल्म फ्राहम करने में मदद देता है। आगे देखें, देयर फीलिंग्स यानी कि एहसासात, ठीक है। ओपिनियंस यानी कि आरा, यानी राय की जमा, आरा। आर एक्सप्रेस यानी इजहार किया, ठीक है, थ्रू इट, इसके ज़रिए। इस तरह का देखें, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, इनके एहसासात और आरा का मीडिया के ज़रिए इजहार किया जाता है। मीडिया अट्रैक्ट्स यानी कि तवज्जो लेना, ठीक है। अटेंशन, अट्रैक्ट्स यानी कि तवज्जो हासिल करना, अटेंशन भी तवज्जो ही होगा, ठीक है। और आगे ऑफ आ वेरी लार्ज यानी कि बहुत बड़ी, कसीर ऑडियंस यानी कि सामईन, मीडिया कसीर सामईन की तवज्जो मुबद्दुल करवाता है या फिर तवज्जो हासिल करवाता है, ठीक है। आगे देखें, हैव यू नोटिस यानी गौर किया, डैट द फर्स्ट यानी कि पहला काम, वी हैव डू सोन आफ्टर द एंट्रिंग यानी दाखिल होना, द हाउस घर में, इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। यही लाइन का देखें, क्या तुमने देखा है कि पहला काम जो ही घर में दाखिल होने के बाद हम करते हैं वो टेलीविज़न लगाना है, ठीक है। आई समझ आप लोगों को? क्या तुमने गौर किया है, क्या तुमने कभी गौर किया? वो बच्चे से पूछते होते हैं, टीचर पूछ रही हैं, क्या तुमने गौर किया या देखा है कि पहला काम जो ही हम घर में दाखिल होते हैं टेलीविज़न लगाते हैं या टेलीविज़न लगाना है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखें आगे से, वो क्या कहते हैं। आगे स्टूडेंट ने ये कहा था, टीचर आगे से कहती हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। ओके, नेक्स्ट देखें, स्टूडेंट 2 क्या कहती हैं, लेट मी से डैट, ठीक है। लेट यानी कि आप लोग, लेट आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, मुझे कहने दो। मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ज़िंदगी का एक हिस्सा। मुझे ये कहने दो कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली, ये ना सिर्फ हमें इन्फॉर्म अस, आगाह रखता है, ठीक है, अबाउट इन्फॉर्म अस, बट ऑल्सो इंटरटेन अस, बल्कि तफरीह भी मुहैया करता है। देखें, ये ना सिर्फ हमें खबर देता है बल्कि तफरीह भी मुहैया करता है। इट इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्म अस, ये ना सिर्फ हमें खबरें देता है, बट ऑल्सो इंटरटेन अस, बल्कि तफरीह भी मुहैया करता है, ठीक है। आगे देखें, टीचर क्या कहती हैं,
टीचर कहती हैं एब्सोल्युटली राइट, यानी कि टीचर कहती हैं एब्सोल्युटली बिल्कुल, राइट यानी दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। वेल अच्छा। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? टीचर कहती हैं दुरुस्त अच्छा, क्या तुम्हें दो बड़े ज़राए अबलाग के बारे में कोई इल्म है? ठीक है, कम्युनिकेशन यानी ज़राए अबलाग, मवासलात उसके लिए क्या ज़राए अबलाग अच्छा है। ठीक है, क्या तुम्हें ज़राए अबलाग के बारे में कोई इल्म है? आगे से देखें, स्टूडेंट 3 कहती है देखें, सॉरी थोड़ा सा वो मसला हो रहा है नेट का। स्टूडेंट 3 कहती है देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कहती हैं स्टूडेंट 3? मीडिया के दो ज़राए हैं। ठीक है, मीडिया के दो ज़राए मवासलात के दो ज़राए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी बरकी मीडिया एंड प्रिंट मीडिया यानी अशारती मीडिया। ठीक है, मवासलात के दो ज़राए हैं, कौन कौन से? बरकी मीडिया और अशारती मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स, ठीक है, रखता है फ़िल्म का, हम लोग फिल्म ही रहने देंगे, रेडियो का रेडियो, टेलीविज़न का टेलीविज़न, इंटरनेट का इंटरनेट, बुक्स का किताबें, मैगजीन्स का रसायल, न्यूज़पेपर्स अखबारात। इस लाइन को हम किस तरह करेंगे? मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रसायल और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें मुहैया करता है इंफॉर्मेशन, मालूमात एज वेल एज इंटरटेन, जैसा कि तफरी। ठीक है, ये हमें खबरें मुहैया करने के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करता है। आगे से टीचर कहती हैं टीचर गुड अच्छा। ठीक है, गुड हम किस लिए कहते हैं? अच्छा को शाबाश दी जाती है, खूब। ठीक है, गुड का खूब। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड, यानी दुनिया हैज़ बिकम, बन चुकी है, अ ग्लोबल विलेज, एक आलमी देहात। ठीक है, मीडिया ही के ज़रिए दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इट्स थ्रू मीडिया, मीडिया ही के ज़रिए दुनिया ग्लोबल विलेज यानी आलमी देहात बन चुकी है। देयर इज़ कवरेज, कवरेज यानी अहाता। ठीक है क्लास, यहाँ पे आप लोग इसको अहाता भी कह सकते हैं और कवरेज यूज़ नहीं करेंगे, अहाता करेंगे। ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इवेंट्स यानी कि वाक़यात ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में, ऑन टेलीविज़न पर। ठीक है, आप देखिए स्टैंड कंप्लीट किस तरह करेंगे। टेलीविज़न पर दुनिया के अहम वाक़यात का अहाता कर लिया है या हो चुका है। ठीक है, टेलीविज़न पर, ठीक है, हम इसका कंप्लीट किस तरह से करेंगे देख लें एक बार अगेन। टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम वाक़यात का अहाता किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन आप लोगों के पास है वी कैन हैव एन ईजी, हमारे पास है ईजी यानी आसान, असेस यानी कि रसाई। ठीक है, असेस यानी कि रसाई। ऑल काइंड्स, हर किस्म की इंफॉर्मेशन, मालूमात, थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए। हम मीडिया के ज़रिए हर किस्म के मालूमात तक आसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। हम मीडिया के ज़रिए हर किस्म की मालूमात तक आसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट 4 क्या कहती है कैन वी से डैट, क्या हम कह सकते हैं डैट, ये द वर्ल्ड, ये दुनिया, इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया एक बटन दबाने के फासले पर है। आगे से देखिए आप जो टीचर हैं वो क्या कहती हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लिया है, बाद में पाऊँगी क्यों। ओके, टीचर क्या कहती हैं आगे से मे बी। ठीक है, मे बी यानी कि मे बी का क्या हो सकता है वेल, बहुत खूब। वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई दूसरी तालिब इल्म इस पर कुछ कहना पसंद करेगा? क्या कहती है मे बी, हो सकता है, वेल बहुत खूब। वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई दूसरा तालिब इल्म इस पर कुछ कहना पसंद करेगा? अच्छा, आगे क्या कहती हैं, आगे ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई है मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, मिस आयशा आखिर में बैठे हुए तालिब इल्म की तरफ इशारा करती हैं। ओके, आगे से देखें जो स्टूडेंट्स को इशारा किया वो स्टूडेंट 5 हैं, वो क्या कहता है स्टूडेंट 5 हैं, तालिब इल्म 5 जो है मिस, ठीक है, मैडम को हम कहेंगे मिस, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव यानी कि तमीराती रोल यानी किरदार फॉर द सोसाइटी, मुआशरे में। मेरी राय में मीडिया मुआशरे के लिए बहुत ही तमीराती किरदार अदा करता है। ठीक है, अगेन देखें, मेरी राय में मीडिया मुआशरे के लिए बहुत ही तमीरी किरदार अदा करता है।
इट रेजिज यानी आगाही पैदा करना, ठीक है, अवेयरनेस, ठीक है, रेजिज यानी पैदा करना, अवेयरनेस आगाही अबाउट के बारे में, मैंने सोशल इश्यूज़ का होगा माशरती मसाइल, ठीक है, लाइक जैसा कि करप्शन यानी करप्शन का होगा बदअनवानी, टेररिज्म यानी दहशतगर्दी, ठीक है, आगे ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे के लुत्फ, और वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। अब इस कंप्लीट लाइन का देखें किस तरह करेंगे। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इशूज़ लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बहुत से मुआशरती मसाइल जैसा कि बदअनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लुत्फ और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक आगाही पैदा करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें, उनकी जो टीचर अफसाने साहिबा हैं वो क्या कहती हैं, यस जी हाँ, ठीक है, यू आर राइट, आप दुरुस्त हो या आपने दुरुस्त कहा। आगे देखें तो स्टूडेंट 6 वो क्या कहता है, देखें स्टूडेंट 6 आगे से कहता है मीडिया हैज़ बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। अच्छा क्लास लाइन को देखिएगा ज़रा गौर से। मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, माउथ पीस बोलने वाला या नुमाइंदा, ऑफ द डाउन ट्रोडन यानी मजलूम। मीडिया मजलूम लोगों के लिए एक नुमाइंदा बन चुका है, ठीक है, सितमज़दा या मजलूम, ठीक है। इस लाइन को मिसाल में कर सकते हैं, मीडिया सितम रसीदा लोगों की तरफ से बोलने वाला भी बन चुका है। इस लाइन को मैंने 2 तरीक़ों से किया, मीडिया सितमज़दा लोगों के लिए एक नुमाइंदा बन चुका है, या मीडिया सितमज़दा लोगों की तरफ से बोलने वाला भी बन चुका है। ओके आगे देखिए, उनकी टीचर जो हैं वो क्या कहती हैं, सॉरी अच्छा आगे उनकी टीचर कहती हैं, आगे देखें, यस वेल सेड, जी हाँ बहुत खूब कहा, ठीक है। टीचर कहते हैं हाँ खूब कहा। इट वुड नॉट बी राइट रॉन्ग टू से डैट, ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है, ये कहना गलत। मीडिया इज़ द मोस्ट विलीगियंट यानी कि चौकना, ठीक है, चौकना कह लेंगे यहाँ पे, चौकना। आगे देखें, इंस्टीट्यूट यानी अदारा, दैट कीप्स जो रखता है एन आई नज़र ऑन एवरी सेगमेंट यानी हिस्सा ऑफ द सोसाइटी, माशरे में। ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया बहुत ही चौकना अदारा है जो माशरे के हर हिस्से पर नज़र रखे हुए है। अगेन देखें, हाँ खूब कहा, यह कहना गलत ना होगा कि मीडिया बहुत ही चौकना अदारा है जो माशरे के हर हिस्से पर नज़र रखे हुए है। नेक्स्ट लाइन देखें, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, आप लोग थ्रू डिबेट्स। जैसे क्लास में देखें, डिबेट्स का होगा मुबाहिसों, रिपोर्ट्स का हम रिपोर्ट्स ही करेंगे, ठीक है। टॉक शो यानी गुफ्तगू के प्रोग्राम। इट मेक्स बना दिया एवरीवन, हर किसी को आंसरेबल जवाब दे, और आगे अकाउंटेबल जिम्मेदार। देखें क्लास, देखें आगे क्या कहेंगे, मुबाहिसों, रिपोर्ट्स, गुफ्तगू के प्रोग्राम के ज़रिए हर शख्स को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाया जाता है। इस लाइन का देखें अगेन, टू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। मुबाहिसों, रिपोर्ट्स और गुफ्तगू के प्रोग्राम के ज़रिए हर शख्स को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाया जाता है। दैट इज़ वाई, यही वजह है, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, एन इंटीग्रल पार्ट, एक अहम हिस्सा ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगियों का। यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड इन्वाइट, मैं किसी को मुखातिब करूँगी या बुलाऊँगी, अब मैं तुम में से किसी को कहूँगी या फिर, ठीक है, टू सम अप द डिस्कशन, इस मुबाहसे को समेटने का। अब मैं तुम में से किसी को इस बहस को समेटने का कहूँगी। आगे से देखिए, आप टीचर किसी स्टूडेंट को बुलाती हैं, आप लोग का नेक्स्ट पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट 1 जो, हाँ अब स्टूडेंट 1 फिर आ गया। आई वुड कंक्लूड, मैं बहस का ख़ात्मा, द डिस्कशन बाय सेइंग दैट, मैं बहस का ख़ात्मा ये कहते हुए करूँगी दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रे, मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड मीडिया क्या कहते हैं, मैं इस बहस का ख़ात्मा ये कहते हुए करूँगी, मीडिया हमारी ज़िंदगियों में एक मस्बत किरदार अदा करता है एंड हैज़ एन कलेक्टिव इम्पैक्ट, और इस्लाहकुन असर, ठीक है, कलेक्टिव इम्पैक्ट इस्लाहकुन असर रखता है इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। यहाँ पे आप लोगों का कंडीशन सेंटेंस है, इसलिए हम जो सेकंड लाइन है उसको फर्स्ट में करेंगे पहले ट्रांसलेट, और जो फर्स्ट में उसको बाद में करेंगे। इस लाइन का किस तरह होगा, अगर ये ईमानदारी से काम करे तो ये इस्लाहकुन असर रखता है। देखिए मैं इस लाइन को कम्प्लीटली दोबारा कर रही हूँ, ये देखें
Episode 1. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it's work honestly. मैं बहस का खात्मा ये कहते हुए करूँगी कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों में एक मुस्बत किरदार अदा करता है और अगर ये ईमानदारी से काम करे तो ये इस्लाह कुन असर रखता है। आगे से टीचर उसको शाबाश देते, टीचर गुड कंक्लूजन, खूब गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि डैट ऑल ऑफ हैव पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन, मैं खुश हूँ कि तुम में से हर एक ने इस बहस में हिस्सा लिया है। एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल, और ख़ुद का बहुत अच्छी तरह इजहार किया है। मैं स्लाइड को देखिए दोबारा कर रही हूँ। गुड कंक्लूजन, खूब बहुत अच्छा नतीजा निकाला। मैं खुश हूँ कि तुम में से हर एक ने इस बहस में हिस्सा लिया और ख़ुद का बहुत अच्छी तरह इजहार किया। जी अब देखें आगे आप लोगों के ब्रैकेट में लाइन लिखी हुई है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स, मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज कहती हैं और कमरा छोड़ देती हैं। ओके क्लास, मैं भी आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहती हूँ। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा आज की ट्रांसलेशन। तो कल का हमारा होगा वो होगा इसके आंसर क्वेश्चन और ग्लॉसरी को समझाऊंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Don't forget to subscribe my channel 9th class complete course.